नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल एल2 एम्प्योरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं नेदुम्पली से लेकर एम्प्योरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्योरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही एल2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्योरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्योरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। एल2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्योरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और एल3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्योरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं, बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एल2 एम्प्योरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है, और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक,
उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्योरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्योरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्योरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्योरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्न्ड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्योरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2 एम्प्योरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं होती। नेदुम्पली से लेकर एम्प्योरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्योरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्योरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्योरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी,
धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्यूरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्यूरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं, बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्प्यूरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है, और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पल्ली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्यूरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्यूरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्यूरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्यूरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम, शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्न्ड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्यूरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर,
पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2 एम्प्योरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं। नेदुम्पली से लेकर एम्प्योरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्योरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्योरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्योरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्योरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्योरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं, बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं L2 एम्प्योरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है, और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्योरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है,
क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्यूरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्योरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्योरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्नड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्यूरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2, एम्प्यूरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं। नेदुम्पली से लेकर एम्प्यूरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्यूरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्यूरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्यूरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं
कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्यूरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्यूरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं, बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एम्प्यूरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है, और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पल्ली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्यूरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्यूरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्यूरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्यूरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम, शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स हैं। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्न्ड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्यूरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2, एम्प्यूरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी,
कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही फिल्म नहीं नेदुम्पल्ली से लेकर एम्पुरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पल्ली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्पुरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्पुरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्पुरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्पुरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्पुरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्पुरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पल्ली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्पुरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है।
एम्प्यूरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्यूरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्यूरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है। ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्न्ड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्यूरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2 एम्प्यूरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं। नेदुम्पली से लेकर एम्प्यूरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्यूरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्यूरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्यूरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्यूरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा?
क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्यूरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं, बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्प्यूरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पल्ली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्यूरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्यूरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्यूरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्यूरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम, शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स हैं। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्नड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्यूरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2, एम्प्यूरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है
कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही फिल्म नहीं नेदुम्पली से लेकर एम्पुरान तक के सफर का ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? खुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्पुरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्पुरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्पुरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्पुरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्पुरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्पुरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि खुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्पुरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्पुरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे खुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है
कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्योरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्योरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्न्ड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्योरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2 एम्प्योरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं होती। नेदुम्पली से लेकर एम्प्योरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्योरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्योरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्योरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्योरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्योरान के बाद यह यूनिवर्स
द मलयालम माफिया यूनिवर्स बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये केजीएफ और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्प्योरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक क्रांति है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पल्ली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्योरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्योरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्योरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्योरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्न्ड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्योरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2 एम्प्योरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं। नेदुम्पल्ली से लेकर एम्प्योरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में
एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्यूरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्यूरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्यूरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्यूरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्यूरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्प्यूरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्यूरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्यूरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है
एम्प्योरान यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में? देवता या शैतान? एम्प्योरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम, शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्नड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्योरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2, एम्प्योरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं। नेदुम्पली से लेकर एम्प्योरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? खुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्योरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्योरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्योरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें, स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्योरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्योरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है
आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्प्युरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक क्रांति है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है बल्कि अब असली खेल शुरू होगा। एम्प्युरान में स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्युरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है, वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है, लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्युरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्युरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है। ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्न्ड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्युरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2 एम्प्युरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं होती। नेदुम्पली से लेकर एम्प्युरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति,
पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्यूरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्यूरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्यूरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्यूरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्यूरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्प्यूरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पल्ली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्यूरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्यूरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्यूरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्यूरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन,
सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम, शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्नड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्यूरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2, एम्प्यूरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही फिल्म नहीं। नेदुम्पली से लेकर एम्प्यूरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्यूरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्यूरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्यूरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्यूरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्यूरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं L2, एम्प्यूरान की।
यह कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है, और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्योरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्योरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्योरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्योरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम, शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्न्ड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्योरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2, एम्प्योरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही फिल्म नहीं। नेदुम्पली से लेकर एम्प्योरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्योरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है।
वो एक संत जैसा नेता है, जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्युरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्युरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्युरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्युरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एम्प्युरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पल्ली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा एम्प्युरान में। स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्युरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है, लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्युरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्युरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं
पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है। ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्नड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्यूरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2 एम्प्यूरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं नेदुम होती। से लेकर एम्प्यूरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्यूरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक? यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्यूरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्यूरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्यूरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्यूरान के बाद यह यूनिवर्स, द मलयालम माफिया यूनिवर्स, बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं, बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एम्प्यूरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है, और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है।
तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है, बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा। एम्प्योरान में स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्योरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं, बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है। लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्योरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्योरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं, पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर। स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्न्ड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्योरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो भारतीय सिनेमा में थ्रिलर, पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड का परफेक्ट मिक्स लेकर आया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ल्यूसिफर के सीक्वल L2 एम्प्योरान की। इस वीडियो में हम सिर्फ ट्रेलर का रिएक्शन नहीं, बल्कि पूरा एनालिसिस, थ्योरी, कैरेक्टर स्टडी और डायरेक्टर की सोच को समझने वाले हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। लेकिन अब जो आएगा वो कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरा ये मानना है कि एक इंसान के जीवन से बढ़कर नहीं होता खून का रिश्ता। ये दया दिखाने के लायक ही नहीं। नेदुम्पली से लेकर एम्प्योरान तक के सफर का। ल्यूसिफर 2019 की वो फिल्म जिसने मलयालम सिनेमा में एक नया अध्याय शुरू किया। मोहनलाल का करिश्माई रोल स्टीफन नेदुम्पली, जो एक राजनीतिज्ञ है, लेकिन असल में वह कौन है? कुरैशी अब्राहम। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे राजनीति, पावर और माफिया के बीच एक बारीक रेखा होती है। किस तरह स्टीफन सिस्टम से लड़ते हुए खुद सिस्टम बन जाता है। उस फिल्म में जो रहस्य छिपे थे, एम्प्योरान उन्हें उजागर करने वाला है। स्टीफन का किरदार लेयर्ड है। वो एक संत जैसा नेता है जनता के लिए, लेकिन अंदर से एक शातिर खिलाड़ी है। उसने न सिर्फ देश की राजनीति को बल्कि इंटरनेशनल माफिया को भी कंट्रोल में रखा है। क्या वो राक्षस है या रक्षक?
यह सवाल ही L2 की सबसे बड़ी थीम है। एम्प्युरान एक मलयालम शब्द है जिसका मतलब होता है जो सब पर शासन करता है, यानी द वन अबव ऑल। इस नाम से साफ है कि यह फिल्म केवल एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की है। यह सिर्फ सीक्वल नहीं, एक नई शुरुआत है। एम्प्युरान का टीजर छोटा लेकिन तीखा था। कुछ खास चीजें: स्टीफन का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, मिडिल ईस्ट लोकेशंस, नई विलन की एंट्री, CIA जैसी एजेंसियों का दखल, कैमरा एंगल्स जो संकेत देते हैं ये कहानी अब बहुत बड़ी होने वाली है। L2 में सत्ता सिर्फ कुर्सी तक सीमित नहीं है। अब बात है विश्वव्यापी नेटवर्क्स, हथियार तस्करी, धर्म और पॉलिटिक्स के गठजोड़ की। राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं, इंसानों की जानों की बाजी है। प्रशांत वर्मा और मोहनलाल ने खुद इस यूनिवर्स को रचा है। उनके इंटरव्यूज बताते हैं कि उन्होंने पूरी ट्रायलॉजी पहले ही प्लान कर रखी है। एम्प्युरान सिर्फ दूसरी कड़ी नहीं, बल्कि स्टीफन के ओरिजिन की कहानी है। क्या जायेद मसूद अब दुश्मन बनेगा? क्या स्टीफन की बेटी या कोई और नया किरदार उसकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? क्या हमें CIA या मोसद जैसे तत्व दिखेंगे? क्या स्टीफन मारा जाएगा और L3 में उसका वारिस आएगा? ल्यूसिफर और एम्प्युरान के बाद यह यूनिवर्स द मलयालम माफिया यूनिवर्स बन सकता है, जिसमें कई स्पिन-ऑफ्स, सीरीज और फिल्में हो सकती है। कुछ फैंस मानते हैं कि ये KGF और विक्रम यूनिवर्स से भी बड़ा बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसका इंतजार सिर्फ मलयालम सिनेमा के फैंस को नहीं बल्कि पूरे भारत को है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ L2 एम्प्युरान की। यह कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक क्रांति है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ल्यूसिफर जैसी मास्टरपीस का सीक्वल है और मोहनलाल, प्रशांत नायर और एक संपूर्ण सिनेमा यूनिवर्स की वापसी का बिगुल है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम सिर्फ ट्रेलर का रिव्यू नहीं करने वाले, हम इस यूनिवर्स की गहराई में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चलिए याद करते हैं कि आखिर ल्यूसिफर में क्या हुआ था। ल्यूसिफर साल 2019 में आई, जहां मोहनलाल ने स्टीफन नेदुम्पल्ली नाम का किरदार निभाया, एक सच्चरित्र नेता जो जनता का मसीहा बन जाता है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब खुलासा होता है कि वो सिर्फ नेता नहीं है बल्कि कुरैशी अब्राहम है, इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड का राजा। फिल्म दिखाती है कैसे वो अपनी पहचान छुपाकर राजनीतिक सिस्टम को कंट्रोल करता है और अपने विरोधियों को मात देता है, पूरी चालाकी और शतरंजी तरीके से। और अंत में जब वो हेलीकॉप्टर में बैठकर जाता है, वो स्माइल, वो म्यूजिक, उस एक सीन ने ये साफ कर दिया था कि ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब असली खेल शुरू होगा। एम्प्युरान में स्टीफन एक ऐसा किरदार है जो आपको कंफ्यूज करता है। क्या वो सही है? क्या वो गलत है? वो ऑर्फनेजेस बनवाता है, स्कूल खोलता है, लेकिन साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी, पॉलिटिकल किलिंग्स और फेक आइडेंटिटीज का मास्टर है। एम्प्युरान हमें स्टीफन की ओरिजिन स्टोरी दिखाने वाला है। वो कैसे कुरैशी बना, उसके कनेक्शंस कहाँ तक है, क्या उसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कुछ थ्योरीज कहती है कि स्टीफन कोई पावर के भूखे आदमी नहीं बल्कि एक सिस्टम बदलने वाला डार्क हीरो है, लेकिन कुछ कहते हैं वो प्योर विलन है, बस हमें दिखाया गया है कि वो अच्छा है। और शायद इसी ड्युअलिटी का नाम है एम्प्युरान, यानी वो जो सबसे ऊपर है, सब पर राज करता है, लेकिन किस रूप में, देवता या शैतान। एम्प्युरान एक ऐसा शब्द जो मलयालम में दर्शाता है द सुप्रीम वन, सर्वोच्च सत्ता। ट्रेलर हमें स्टीफन को मिडिल ईस्ट, रूस और अफ्रीका में दिखाता है, जहां वो डील्स कर रहा है, शांति और डर दोनों फैला रहा है। सवाल उठते हैं, क्या अब वो इंडिया का ही नहीं पूरी दुनिया का गेम प्ले कर रहा है? ट्रेलर में दिखा नया कोर नेम शैडो ऑफ एम्पायर, क्या ये किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा है? और एक डायलॉग जो रोंगटे खड़े कर देता है, इफ पॉलिटिक्स इज द थिएटर, आई एम द डायरेक्टर।
स्टीफन अब बस किरदार नहीं रहा, वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है। इस फिल्म का मूल है सत्ता की परिभाषा, राजनीति, धर्म, दंगे, मीडिया, ये सब स्टीफन के टूल्स है। जैसे ल्यूसिफर में मुराली गोपी ने कहा था, पावर इज नॉट अर्नड, इट्स इनहेरिटेड बाय द ब्रेव। एम्प्यूरान में स्टीफन उन शक्तियों से टकराएगा जो उससे भी बड़ी है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, एजेंसियां और शायद एक ऐसा दुश्मन जो उसके पास से भी आया है। क्या ये CIA है, मोसद है, या उसकी खुद की लेगेसी उसके खिलाफ हो रही है?